राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी और मुक्ति प्राप्त की। धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के परम धाम को चला गया। भागवत जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसी भागवत जी जिनमें भगवान के 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन है। भगवान के अवतार कितने हुए? 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वाराह नारद जी नर नारायण कपिल देव जी दत्तात्रेय जी यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी। इसके बाद दत्तात्रेय जी यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी पृथु भगवान, मत्स्य भगवान और कच्छप धनवंतरी मोहिनी, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री बुद्धावतार, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, श्री कल्की अवतार। ये 24 अवतार इसलिए भगवान ने अवतार लिए हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब भक्तों को लगता है, जब जब भगवान को लगता है कि मेरे भक्तों को मेरी जरूरत है, तब तक भगवान आकर के अपने भक्तों को कृतार्थ करते रहते। अनेक रूपों में आते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर उनसे पूछा कि आपको शांति मिली? ना, भागवत जब तक नहीं लिखी व्यास जी ने शांति नहीं मिली। तो लिखने वाले को शांति नहीं है भागवत जी के बिना, तो सुनने वालों को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भागवत ना सुन लो। इसलिए भागवत श्रवण से ही शांति प्राप्त होती है। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई, मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। मैं कौन था? दासी पुत्र, ब्रह्मा पुत्र हो गया मैं। किसकी कृपा से? एक दिन मेरे यहाँ, जिस घर में मेरी माँ काम करती थी, ब्राह्मण के यहाँ कुछ साधु आए। हम लोगों ने खूब सेवा की। वो साधु कोई और नहीं थे, सनकादिक ही थे। भगवान सनकादिक, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने परिकर के संग आए और खूब सत्संग किया। चतुर्मास व्यतीत हुआ। नारद जी को मंत्र प्राप्त हुआ और संत कृपा से नारद जी ने उस मंत्र में मन लगाया, तो वह दासी पुत्र नारद जी ब्रह्मा पुत्र हो गए संतों की संगति से। इसलिए कहते हैं संगति अच्छी हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत बड़ा महत्व रखती है जीवन में। इसलिए जीवन कैसा भी हो, संग अच्छा हो। इसलिए कहा करता हूं, व्यर्थ के लोगों की संगति ना किया करो। जिनके कोई काम धाम नहीं है, ऐसे लोगों की संगत करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, संगत किसकी करनी चाहिए? आज मेरा आपसे सवाल है, संगत किसकी करनी चाहिए? बोलो। संगत हमेशा किसकी करनी चाहिए? जो हमेशा आपसे श्रेष्ठ हो। जो आपसे, बोलो, जो हमसे श्रेष्ठ हैं। चाहे वो बिजनेस में श्रेष्ठ हैं, व्यापार में श्रेष्ठ हैं, धन में श्रेष्ठ हैं, पद प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। अपने से श्रेष्ठ लोगों की संगति करोगे तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने से कमजोर व्यक्ति की संगत करोगे, जो आपसे भी कम बुद्धि वाला है, तो वो आपको क्या सिखाएगा? सलाह हमेशा उनसे लिया करो जो आपसे बुद्धिमान है, जो आपसे ज्यादा समझदार हैं। उनकी सलाह तो माननी है। एक 2 कौड़ी के आदमी की सलाह मान के आप क्या कर लेंगे? आपका सलाहकार आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए। अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार मामा शकुनी थे। कितना बड़ा प्रभाव पड़ा ना सलाह का। इसलिए जीवन में आपका, हम सबका सलाहकार अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। किसी से भी कोई डिस्कस ना किया करो। आप किसी से भी राय लेने लग जाते हैं, भैया आप ही बताओ ना। जो आपसे योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे सलाह।
दो कौड़ी के लोग तो आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर में ये लगेगा कि हाँ ये ठीक कह रहा, और आप उसकी मान के यदि उस रास्ते पर चले तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सलाह माता कैकई महारानी थी, और सलाह किसकी ली उन्होंने? अपनी दासी की सलाह ली। आप महारानी थी तो आपको सलाह लेनी थी तो अपने से श्रेष्ठ से लेती ना। आपसे श्रेष्ठ कौशल्या मैया है, पति हैं आपके दशरथ जी श्रेष्ठ, आपके मंत्री बड़े समझदार, उनसे सलाह लेना था। वो मंथरा क्या सलाह देगी? उसके पास बुद्धि कितनी थी, कितनी अक्ल थी उसके पास। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ली जाती है। यदि आप भी कैकई की तरह किसी से भी सलाह ले लेंगे तो परिणाम भी वही होगा जो कैकई मां का हुआ। आपका सलाहकार शकुनी है तो फिर परिणाम भी वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, और आपके सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है तो परिणाम वही होगा आपके साथ जो अर्जुन के साथ हुआ। जिता दिया भगवान ने महाभारत का युद्ध, विजयी करा दिया। तो सलाह बहुत कारगर है। इसलिए अच्छी संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा है अच्छी संगति में, ठीक है। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए डूब जाएगा, पर वही लोहे के कील नाव में लगा दीजिए, लोहे की चेयर नाव के ऊपर रख दीजिए और चली जाए। हजारों टन लोहा जड़ा है बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों में, डूबता नहीं है। जो लोहा नाव की संगत कर लिया वो लोहा भी पार लगाने वाला हो जाता है। तो जो व्यक्ति सत्संग कर लेगा वो स्वयं भी पार होगा, औरों को भी पार लगा देगा। और जो कुसंग में पड़ गया वो खुद डूबेगा औरों को। इसलिए संगति। तो नारद जी को संगति संतों की मिली, आगे बढ़ गए। इसलिए संगति अच्छी हो। आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में आप बैठिए, पर अच्छे लोगों के साथ बैठिए। फ्रेंडशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। आपका मित्र शराब पीता है, शराबी से दोस्ती ना कीजिए, या तो उसे अपने जैसा अच्छा बनाइए, वरना कल को वो अपने जैसा आपको बना लेगा, आपको भी शराबी बना देगा आपका शराबी दोस्त। मांस खाने वाले की संगत करोगे तो वो भी आपको पकड़ा ही देगा, अरे क्या होता है खा लो, कह कह के आपको बिगाड़ देगा। इसलिए किसी को भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी अपनी सखी नहीं बनानी चाहिए, सहेली नहीं बनानी चाहिए। जो लड़की ठीक ठीक रास्ते पर चल रही हो उसे तो सहेली बनाओ, पर जो लड़की गलत रास्ते पर है यदि आपने उसे सहेली बना लिया तो वो अपने जैसा आपको बनाने की पूरी कोशिश करेगी, खुद बिगड़ जाएगी और आपको भी बिगाड़ेगी। इसलिए संगति, दोस्ती अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से। इसलिए कहता हूं ये दास अनिरुद्ध को ही अपना दोस्त मान लीजिए, ये दास अनिरुद्ध को ही अपना मित्र मान लीजिए, अपना भाई मान लीजिए, और जो हम कहा करते हैं उस पर थोड़ा अमल कर लीजिए कि अच्छा हमारी बातों पर अमल करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो सिर्फ फायदा होगा। इसलिए YouTube पर वो सारे समझदार लोग 87 लाख लोगों ने अपने आप को जोड़ रखा है। YouTube पर जो दास अनिरुद्ध, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल है, 87,51,000 लोग जुड़े हैं। आप भी यदि अपने आप को नहीं जोड़े तो निकाल लो मोबाइल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा।
कथाएं सब तक पहुंचाइए, सबको दीजिए, ताकि सबका ज्ञान बढ़े। भटके हुए बच्चे भी सही रास्ते पर, मोबाइल पर ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी टाइप करिए, ऐसे चैनल खुल के आएगा, ऐसे खुल के आता है, ऐसे लाल बटन होती है, क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, लिंक को सब तक पहुंचाइएगा, ताकि सब लोग कथा से जुड़े रहें। और इतना बड़ा परिवार है, देखिए ये उन लोगों का परिवार है जो अपने आप को सदा भगवान से जोड़ते हैं, और जो परम संस्कारी हैं, ये उन लोगों का परिवार है जिनके जीवन में केवल भगवान की कथा और संस्कार की ही बातें होती हैं, व्यर्थ की कोई बकवास नहीं, व्यर्थ की कोई बात नहीं। तो आप भी इस बड़े परिवार से अपने आप को जोड़िएगा। आप लोगों ने जोड़ा कि नहीं अपने आप को? नहीं जोड़ा तो मोबाइल निकाल लीजिए और जोड़ लीजिए फटाफट। अच्छा सुनिए, श्री नारद जी महाराज ने खूब भगवत चिंतन किया। उसी में जब उनकी माँ भगवत धाम को गई सांप के डसने से, फिर उनका संस्कार इत्यादि करके वह जंगल गए, खूब भगवत चिंतन किया। इस जन्म में नहीं, जब शरीर पूरा हुआ तो नेक्स्ट जन्म उनका नारद जी का ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के नारद जी आए। वो दासी पुत्र नारद जी की पूर्व कहानी है ये। पहले दासी पुत्र थे। आप कुछ भी हो, आपके श्रेष्ठ कर्मों से, आपकी संगति से आप और हम भी ब्रह्मा पुत्र बन सकते हैं, यदि हम में कर्म श्रेष्ठ हैं हमारे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े पदों में जाना बड़ी बात नहीं है, बस अपने को उस काबिल बनाना बड़ी बात है। पद का प्राप्त हो जाना बड़ा नहीं है मेरी माँ, उस पद के योग्य पहले आप बने तो सही। वो धीरता, वो धीर वीर गंभीर आप बने तो सही, तब आप उस श्रेष्ठ पद पर जाएं, पहुंचे, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए श्री सुखदेव भगवान जब नारद जी ने व्यास जी को अपनी कथा सुनाई और कहा भागवत जी लिखो, तब व्यास जी ने भागवत जी लिखना शुरू किया। कहां से शुरू किया भागवत जी? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। महाभारत का जो पावन चरित्र है वह हम सबके लिए वो ज्ञान दे सकता है। इस धरती में से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमें वो सिखाए जो महाभारत सिखा सकता है, वो कोई नहीं सिखा सकता। अपने आप में महाभारत की प्रत्येक कथा बहुत कुछ सिखाती है। क्या क्या सिखाती है? आओ, भगवान में विश्वास करना महाभारत सिखाता है। बताओ कैसे? मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? बताओ, महाभारत भगवान में विश्वास करना कैसे सिखाता है? बताओ। अर्जुन के पास दो विकल्प थे, या तो अर्जुन श्री कृष्ण को मांग लें, या तो अर्जुन नारायणी सेना को मांग लें। दुर्योधन के पास भी विकल्प है। भगवान ने कहा एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, मैं किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, अब मांग लो जो मांगना है। दुर्योधन के मन में आया कि निहत्थे कृष्ण का हम करेंगे क्या? भगवान ने पहला मौका किसे दिया मांगने का? अर्जुन को। अर्जुन से कहा मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या है, आपको ही मांगता हूं, आपसे, आप मेरे पक्ष में रहिए, मेरे साथ रहिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भगवान ने पहला अधिकार अर्जुन को क्यों दिया? अरे अर्जुन को भगवान की जरूरत होती तो वो वहीं लड़ जाता कि नहीं हमें सेना वैना नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, तो फिर विचार किया जाता। लेकिन उसको तो खुशी हुई कि नारायणी सेना मिल गई, हमें कृष्ण का क्या करेंगे, ये तो निहत्था है, कोई अस्त्र शस्त्र तो ये उठाएंगे नहीं, तो हमारे किस काम के। तो दुर्योधन को लगा हम सेना को ही ले लें, और उन्होंने सेना मांगना ही अपने आप में उचित समझा। परिणाम, जब मांग कर दुर्योधन चला
तो अर्जुन से बोला, अर्जुन मक्खन मक्खन मैंने ले लिया, छाछ छाछ तुम्हारे पास आई है, निहत्थे कृष्ण का क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, दुर्योधन माखन भले तुम्हारे पास हो, सेना रूपी माखन, पर माखन चोर तो हमारे ही पास है। कहीं भी माखन हो चोरी करके आएगा यहीं। तो महाभारत की पहली घटना ये सिखाती है कि जीतना चाहते हो तो समर्पण कर दो अर्जुन की तरह। भगवान से ना मांगो कि सेना दे दो, ना, भगवान को मांगो। दुर्योधन और अर्जुन में यही अंतर है कि अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से मांगा। बोलो हाँ या ना? अर्जुन ने क्या मांगा? जोर से। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को। और दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान से सेना मांगी। तो भगवान से मांगने वाला दुर्योधन होता है और भगवान को मांगने वाला अर्जुन होता है। इसलिए भगवान को मांगना सीखिए। भगवान से तो दुर्योधन भी मांगता है। हमें भगवान से ना चाहिए कुछ, हे नाथ हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। और छोटे से बच्चे को जब वो रोने में आता है तो आप कोई भी खिलौना दीजिए, वो खिलौनों में नहीं मानता। कितनी भी टॉफियां दीजिए वो नहीं मानता। फिर उसे अंत में अपनी माँ ही चाहिए होती है। जब वो माँ के लिए रोता है तो फिर वो खिलौने और टॉफियों में नहीं ठहरता, उसे माँ चाहिए। माँ के लिए रोएगा। बस यही है जीवन का सार कि भगवान के दिए प्रत्येक खिलौने हैं, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, इन खिलौनों में ना उलझ कर भगवान के लिए रोया जाए, भगवान से प्यार किया जाए, भगवान का बना जाए। भगवान ही हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये महाभारत का पहला सब्जेक्ट है, मांगना। तो आज से हम भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान से तो नहीं मांगोगे, हे भगवान बहू के बेटा दे दो, हे भगवान ये दे दो, ये सब तो हो ही जाएगा। एक बात कंठस्थ कर लो मेरी माँ, जो भाग्य में है वो मिलके रहेगा। बेटा बेटी, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये भाग्य की चीजें हैं, ये है तो कहीं नहीं जाने वाली। जितना धन आपके भाग्य में है वो मिलेगा। हाँ, कर्म करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, अपना कर्म ना छोड़िएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान कह रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का भी तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम कर्मशील बनोगे। जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा शेर है। लेकिन शेर को भी एक बात समझनी पड़ती है, शेर जंगल का राजा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हिरण उसके सामने आके बैठ जाए, शेर भैया खा लो हमें। शेर जंगल का राजा है, इसका मतलब ये नहीं कि राजा हो गया मैं, ए हिरण यहां आ जाओ, ऐसा नहीं होता जंगल में। भले तुम जंगल के राजा हो, पर शिकार करने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब तुम जंगल के राजा हो। भले राजा हो, पर पेट भरने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म किए बिना शेर का पेट नहीं भरता, तो कर्म किए बिना हमारा और आपका पेट कैसे भरेगा? तो कर्म तो हमें करना ही है। राजा भी है, सफल व्यक्ति भी कर्म करना छोड़ दे तो वो असफल हो जाएगा 1 साल के अंदर। सफल व्यक्ति बिल गेट्स भी काम करना छोड़ दे, टाटा बिरला अडानी अंबानी सोचें कि अब बहुत धन है, क्या करें काम करने की, तो अभी टॉप 10 में इनका नाम है। तो आने वाले समय में ये टॉप 10 की लिस्ट से हट जाएंगे यदि काम छोड़ देंगे तो। भले ये अमीर हैं, आपको अपना जिस पद पर आप हैं उसे बनाए रखने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप भले राजा हैं, पर कर्म के बिना आप ज्यादा दिन तक राजपद पर नहीं रह सकते। कर्म ही श्रेष्ठ चीज है, पर कर्म कैसा हो? धर्म से जुड़ा हुआ कर्म हो, भगवान से जुड़ा हुआ कर्म हो। ठीक है ना? इसलिए
कर्म जरूरी है, पर कर्म को धर्म से जोड़ना चाहिए। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? जोर से, जोर से। कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? क्या कर्म बड़ा है या धर्म? कर्म बड़ा है। हाथ उठा के बताइए कितने लोग मानते हैं इस बात को कि कर्म बड़ा है। चलो अब नीचे, अब धर्म बड़ा है, ये कितने लोग मानते हैं? ठीक है। पास वो लोग हुए जो धर्म को बड़ा मानते हैं, क्योंकि धर्म बड़ा है। कर्म, कर्म तो सब कुछ कर्म ही है। शराबी शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, वो अपना कर्म, जुआ खेलने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, किसान भी अपना कर्म कर रहा है, वैश्या भी अपना कर्म कर रही है। तो कर्म तो सब कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म ही लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कर्म धर्म से जुड़ जाता है, धर्म ये कहता है ये कर्म करने लायक है, ये कर्म करने लायक नहीं है, शराब पीने लायक नहीं है, दूध पीने लायक है, कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। इसलिए जो कर्म करने योग्य हैं वही कर्म करना चाहिए। ये ज्ञान धर्म के द्वारा ही पता चलेगा। इसलिए कर्म तो सब कुछ है, पर धर्म ही बताएगा कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना। इसलिए कर्म करने वालों को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप वो कर्म भी करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। अब कोई लड़का किसी बहन बेटी को छेड़े तो वो कर्म तो कर रहा है, पर उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो वो कभी भी ऐसी गंदी सोच ना रखता अपने मन में, क्योंकि धर्म बताता है कि सब हमारे हैं। हर नारी को हमें माँ की दृष्टि से, बहन और बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। ये कौन बताता है? जिसको धर्म का ज्ञान है वो ही तो मानेगा कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो तो हर समय हर व्यक्ति को गलत निगाहों से देखे। इसलिए धर्म का ज्ञान होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। इसलिए कर्म बड़ा है, अपनी जगह कर्म बड़ा है, पर कर्म से बड़ा धर्म है। कर्म बड़ा तब माना जाएगा जब वो कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। धर्म से नहीं जुड़ेगा तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वो कर्म, आप गलत काम करने लगे और कहें नहीं जी हम तो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आपका किया कर्म श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? इसलिए पहले उसे धर्म की कसौटी में कसना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो भगवान से दुर्योधन ने मांगा, भगवान को अर्जुन ने मांगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे मानते हैं, मांगते हैं, मैं उनका सदा के लिए हो जाया करता हूं। इसलिए महाभारत में जीत अर्जुन की हुई। अच्छा, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। महाभारत में कितनी बार ऐसी जगह आई जहां भगवान ने अर्जुन का पूरा पक्ष लिया। एक बार तो दिन को रात कर दिया था, शाम कर दिया था, जयद्रथ के वध के समय पर। जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए। गुरु द्रोणाचार्य ने व्यूह की रचना की और वहां पर बहुत सारे योद्धा, सारथी, सबने मिलकर के अभिमन्यु का वध कर दिया। सबने मिलकर के मारा, जबकि उसमें यह नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, पर उन्होंने इस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण अभिमन्यु मारा गया। मूल में कौन था? जयद्रथ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार दूंगा, वरना मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा जरा विचार करके निर्णय लिया करो। अर्जुन ने कहा जिसके संकल्प को पूरा करने के लिए गिरधर आप हो, उसे सोचने विचारने की क्या जरूरत है? जो होगा वो आप ही करेंगे। आपकी मर्जी से हमने संकल्प लिया है। लो भैया, परिणाम भी यही हुआ। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जयद्रथ दूर दूर तक नजर ना आए। शाम होने का समय आया, बिल्कुल थोड़ा समय बचा। भगवान समझ गए कि ऐसे तो पहुंचना संभव नहीं है।
तब भगवान ने माया को बुलाया और सूर्य को बादलों से ढक दिया। बादलों ने सूर्य को ढक लिया, सबको लगा शाम हो गई, शंखनाद हो गया, आज का युद्ध विराम। जयद्रथ आ गया कि अब मरो, तुमने संकल्प लिया था ना कि मुझे ना मार पाओगे तो मरो। भगवान ने कहा, ये सामने आकर खड़ा हुआ, हटा दिया बादलों को, माया को, प्रकाश आया सूर्य का। भगवान ने कहा, ये रहा जयद्रथ, उठाओ अपना गांडीव, इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में गिराना है, ये शर्त है, क्योंकि इसे मारने वाला भी मर जाएगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाण चलाया। अच्छा, अर्जुन के बाणों में ताकत नहीं थी कि उसके पिता तक उसका कटा हुआ सिर ले जाए, वो तो भगवान की कृपा, सुदर्शन ने संग संग ले जा करके सुदर्शन भगवान जुड़ गए साथ में। भक्ति की शक्ति को भगवान बढ़ा देते हैं। हमारी हैसियत कौन बढ़ाता है, हमारा पावर कौन बढ़ाता है? भगवत कृपा। हम में क्या ताकत है, हम में क्या बल है, हम में क्या काबिलियत है, हम में क्या योग्यता है? आज जो कुछ है वो हमारे बल से नहीं, भगवत कृपा से है। इसलिए हमें हर जगह भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। हम में कोई बल नहीं है, हम में कोई काबिलियत नहीं है मेरी माँ। आप ये ना सोचो कि कुछ आप कर रहे हैं, ये सोचो कि भगवत कृपा है आप पर, इसलिए आपके द्वारा ठाकुर जी ये काम कराना चाहते हैं, इसलिए वो काम आपसे हो रहा है। निमित्त बनाया है गोविंद ने हमें और आपको, वरना भगवान का सारा काम भगवान कर लेते। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी लेने चले बूटी। थोड़ी देर में हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं बूटी नहीं लाया, समय से नहीं पहुंचा, तो लक्ष्मण जी तो मर जाएंगे। ऐसा मन में हनुमान जी के चल ही रहा था कि श्री भरत जी ने बाण मार दिया। भरत जी ने बाण मार दिया। अयोध्या की यह घटना, पहाड़ को पवन देवता ने ऊपर ही थाम रखा और नीचे श्री हनुमान जी आकर गिर गए। राम राम कहते भरत जी दौड़ करके गए। अरे आपके मुंह से राम राम क्यों निकला? क्योंकि मैं राम जी की सेवा के लिए जा रहा था। आप कौन हैं? मैं हनुमान हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, ये बूटी लेकर जाना है, वरना लक्ष्मण जी सूर्योदय होते ही निष्प्राण हो जाएंगे। भरत जी ने कहा, हनुमान जी थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, नहीं हमें जल्दी पहुंचना है, हम लेट हो रहे हैं। भरत जी ने कहा, हनुमान सूर्य की इतनी ताकत कहां कि वो लक्ष्मण के प्राण बचने के पहले निकल आए? चिंता ना करो, आप विश्राम करो थोड़ा सा। माता उर्मिला आ गई, आपके पति के प्राण संकट में हैं, जल्दी जाना है वरना निकल जाएंगे सूर्य, तो प्राण चले जाएंगे। माता उर्मिला ने कहा कि मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे? सूर्य भगवान में इतनी ताकत कब से आ गई? सूर्य में इतना बल कब से आ गया कि हनुमान जी आपके पहुंचे बिना सूर्य निकल आए? यह सूर्य की ताकत नहीं है। पतिव्रता नारी कह दे कि सूर्य नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। हनुमान जी समझ गए। हमें लग रहा था कि हम प्राण बचा रहे हैं लक्ष्मण जी के, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सूर्य भी तब ही निकलेंगे जब प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी लेट हो जाएंगे तो सूर्य भी लेट हो जाएंगे आज, क्योंकि यह सृष्टि भगवान के हाथ में है। सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए हनुमान जी को जो ये लगा कि मेरे बिना क्या होगा, ना प्रभु, हनुमान जी राम जी का काम ना हनुमान जी करते हैं, राम जी का काम ना अंगद जी करते हैं। राम स्वयं अपना कार्य जिससे कराना चाहे उसे निमित्त बनाकर अपना कार्य स्वयं करा लेते हैं। वो हनुमान जी को निमित्त बना देते हैं, वो अंगद जी को निमित्त बना देते हैं, वो हमें निमित्त बना देते हैं, वो आपको निमित्त बना देते हैं। भगवान के कार्य को भगवान ही करते हैं। उनके कार्य को ना हम कर सकते हैं, आप ना आप कर सकते हैं।
वह निमित्त हमें और आपको बनाए। ये भगवत कृपा है कि उन्होंने हनुमान जी को चुना, उन्होंने श्री अंगद जी को चुना, उन्होंने सुग्रीव जी को चुना, उन्होंने ये दास अनिरुद्ध को चुना। आप भी वृंदावन आते हैं, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से जुड़ते हैं, तो ईश्वर आपको भी चुनते हैं कि आप भी उन वृद्ध माताओं और अन्य क्षेत्र के लिए आप भी अपना कुछ धन जो बने आपसे दीजिए। तो आपको भी भगवान कृपा करके जोड़ रहे हैं। यह भी तो भगवत कृपा ही है। बिना कृपा के सेवा से जुड़ जाएं, ये बिना कृपा के संभव नहीं है। इसलिए कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, बिना कृपा के नहीं। तो भगवान का कार्य कौन करता है मेरी मां? कौन करता है? भगवान का कार्य स्वयं भगवान ही करते हैं। वो किसी को क्या बना देते हैं? निमित्त बना दे। इसलिए आप अभिमान ना किया करो, हमने ऐसा किया, हमने नहीं किया, हमसे ठाकुर जी ने कराया है, हमसे गोविंद ने कराया है, हमने नहीं किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते कराते भगवान है, निमित्त बनाते रहते। अच्छा, अब भगवान श्री, अब मैं महाभारत का दूसरा सब्जेक्ट खोल रहा हूं। महाभारत में एक सब्जेक्ट है, एक विषय है कि जब माता गांधारी के 99 बच्चे मर गए, तब माता गांधारी ने कहा कि 100वां दुर्योधन की भी जंघा टूट गई भीम भैया की गदा से। तब गांधारी ने आरोप किस पर लगाया? मेरे 100 बेटे मर गए। गांधारी ने कहा मेरे 100 बेटे मर गए, तो 100 बेटे की मृत्यु का गांधारी ने जिम्मेदार किसे ठहराया था? जोर से कौन जिम्मेदार ठहरा? किसे ठहराया? भगवान श्री कृष्ण को। अब मुझे आपसे उत्तर चाहिए। गांधारी के 100 बेटे मर गए, क्या गांधारी कह रही हैं कि जिम्मेदार कन्हैया आप हैं? आप बताओ, क्या जिम्मेदार भगवान थे? बोलो। यही है समाज का दोष। आदमी अपनी गलती खुद करता है, अपने कारण से ही अपना नुकसान करता है और आरोप उस पर लगाता है, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। व्यक्ति कभी अपने आप को कारण मानता ही नहीं। अपनी गलती व्यक्ति नहीं मानता कि मैंने गलती की, कारण अपने को नहीं मानता। जैसे आप लोग भी कोई गलती करते हैं तो कई बार आपको भी लगता है नहीं हमने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं की तो अच्छी बात है, पर गलती की है तो उसे स्वीकार कर लेने में कोई अपराध भी नहीं है। क्यों जी? सही है। इसलिए माता गांधारी ने श्राप दे दिया, कन्हैया जैसे हमारा वंश आपस में लड़कर मर गया, आपका वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा, आपका वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देखता, अपने गिरेवान में झांक कर हम नहीं देखते कि हम कैसे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया। एक बात बता दूं मेरी मां, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई देखता है वो स्वयं बुरा है, इसलिए दूसरे की बुराई देखता है। स्वयं बुरा नहीं होगा तो दूसरे की बुराई कभी नहीं देखेगा। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन है? हम स्वयं बुरे, पर हम बुराई दूसरों पर थोपते रहते हैं। जैसे माता गांधारी है, माता गांधारी ने तो श्राप तक दे दिया। अब उन्होंने आंखों में पट्टी जो बांध रखी है ना, उन्होंने कभी ये सोचा कि आंखों में पट्टी बांधने की क्या जरूरत? अच्छा मुझे बताइए कि किसी का पति अंधा हो तो क्या पत्नी भी आंखों में पट्टी बांध ले? क्या ये समझदारी है? बोलो।
नहीं। अरे पति अंधा है तो पत्नी को अपने पति की आंख बन जाना चाहिए था, उसका सहारा बन जाना चाहिए था। ये छोड़ी कि पति अंधा है तो आप भी अंधी हो जाएं, ये समाधान नहीं था। पर माता गांधारी को कौन जाए समझाने। आंखों की पट्टी उतारी है मां ने, ऐसा नहीं कि उतारी ना हो। कब उतारी है बताओ। माता गांधारी ने एक बार अपनी आंखों की पट्टी उतारी है और आंख खोलकर देखा है। बताओ किसे देखा है? किसे देखा है? दुर्योधन को। क्यों देखा था? क्योंकि वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। उनकी शक्ति वो अपने पुत्र को देना चाहती थी कि मेरी शक्ति से मेरा पुत्र बलवान हो जाए और उसे फिर कोई मार ना सके। तो माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, काश द्रौपदी की लाज बचाने के लिए मां गांधारी ने पट्टी उतारी होती तो ये महाभारत ही ना होता, ये विनाश ही ना होता। ये विनाश क्यों होता? इसलिए समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि तुम बुरे हो, क्योंकि बुराइयां तो हम में भी बहुत हैं। हम किसे बुरा कहें? क्या नाम है आपका? कहां से आए हैं? स्वागत। आप भैया मोहित जी हैं, मैया हैं, अमृतसर से आए हैं आप लोग? अमृतसर से। आपने वृद्ध माताओं के लिए कमरा बनवा करके उनके माताओं के रहने की व्यवस्था कराई है। आपके लिए सुंदर तालियां। भगवान आपको सदा सुखी रखे। भगवान आप सबको सुखी रखें। देखिए आप सबके ही द्वारा ये जो वृद्ध माताओं की सेवा चलती है, ये आप सबके सहयोग से ही चलती है। यहाँ हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, वो माताएं यहाँ रहती हैं। बच्चे घर से निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, कुछ बहुएं कुछ बेटे, तब माताएं यहाँ रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। तो आप भी इन माताओं के लिए कुछ सोचिएगा। यदि आपको ईश्वर ने सोचने लायक बनाया है तो आप भी अपना योगदान सहयोग कर सकते हैं जिस लायक आप हैं। प्रिय भक्तों, तो महाभारत के युद्ध में कितनी बड़ी शिक्षा छिपी है कि यदि माता गांधारी ने समय से आंखों की पट्टी उतार ली होती तो यह महाभारत जैसी घटना। इसलिए कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो पुत्र मोह में पड़ जाते हैं। बेटा भले गलती करे, बेटा भले गलत हो, पर माँ बाप उसी बेटे का पक्ष लेते चलते हैं। इसी को कहते हैं पुत्र मोह। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ऐसे पड़ गए थे कि वो पुत्र के आगे भूल गए थे कि मैं राजा भी हूं, मुझे प्रजा के साथ न्याय करना है। अरे पुत्र मोह में इतने उलझ गए धृतराष्ट्र जी महाराज कि उन्होंने अपनी बहू के साथ भरी सभा में उनका अपमान सहते रहे। क्या रोक? उस समय राजा धृतराष्ट्र थे, राजा के सामने उनकी खुद की बहू के कपड़े उतारे जा रहे हैं और ये ऐसे राजा हैं कि वो न्याय ना दे सके। क्यों ना दे सके? क्योंकि पुत्र मोह में पड़े हुए थे ये राजा। इसलिए मोह इतना ना हो, इसलिए मोह इतना ना हो। पुत्र मोह ना हो। कई लोग कहते हैं भगवान राम ने माता सीता को क्यों निकाला गर्भावस्था में? भाई, एक धृतराष्ट्र है जो अपने पुत्र से इतना मोह करते हैं। धृतराष्ट्र भी एक राजा है और राम भी एक राजा है। अंतर देखिए क्या है।
कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने पागल हैं, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने पागल हैं कि वो भरी सभा में अपनी पत्नी अपने बहू का, भाई द्रौपदी पुत्र की ये अब छोटे भाई की ही बेटों की तो पत्नी है, तो ये ससुर जी तो हुए ना, बड़े ससुर हुए, धृतराष्ट्र द्रौपदी के बड़े ससुर हुए ना, तो बहू कहलाई, खानदान कुल की बहू है। भरी सभा में अपनी बहू के कपड़े उतार रहा है इनका बेटा धृतराष्ट्र जी महाराज का, लेकिन ये देखो अपनी बहू को न्याय ना दे सके। और वहां राम जी हैं जो प्रजा के कहने से माता सीता को, वहां से प्रजा के कहने से लोगों ने आवाज उठाई, तो चलो मेरी प्रजा है, कहीं मेरी प्रजा ये ना कहें कि राम जी पत्नी मोह में पड़ गए हैं, कहीं पत्नी मोह का आरोप ना लग जाए अयोध्या के राजा को, इसलिए पत्नी मोह का आरोप ना लगे, इसलिए मेरी प्रजा जिसमें प्रसन्न है राजा भी उसमें, प्रजा की प्रसन्नता ही राजा की प्रसन्नता है, हाँ या ना, ये श्रेष्ठ राजा का लक्षण है। रामायण में एक श्लोक है, रामायण में जब माता सीता के बारे में समाज से भगवान राम ने सुना, तब वहां पर भगवान राम रो पड़े हैं कि मेरी सीता इतनी पवित्र है। अच्छा, राम जी को सीता पर संदेह नहीं था, आप मुझे रामायण में कहीं ये लिखा हुआ नहीं बता सकते कि राम जी को सीता पर संदेह था, मैं आपको लिखा हुआ बता रहा हूं। उत्तरकांड में ये श्लोक है, अंतरात्मा चमे वेत्ति सीताम शुद्धाम यशस्विनी। इसका अर्थ है कि मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को पवित्र समझती। भगवान राम का वचन है ये शुद्धाम, मेरी सीता बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, ये राम जी कह रहे, ये राम जी का वचन है, रामायण का उत्तरकांड का वचन है, उस प्रसंग का वचन है जहां समाज ने आवाज उठाई। तो राम जी से लोगों ने पूछा कि चलो प्रजा को तो सीता जी पर संदेह है, क्या आपको संदेह है? राम जी ने कहा नहीं, हमें सीता पर संदेह नहीं है। लोग कहते हैं ना कि राम जी ने सीता को निकाल दिया, राम जी ने नहीं, राम जी को माता सीता पर कोई संदेह नहीं था, राम जी को सीता पर संदेह था। आप मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं बता सकते, शास्त्रों में प्रजा को संदेह था। किसको संदेह था? लोगों को। और प्रजा में भी सारे अयोध्या वासियों को संदेह नहीं था, कुछ लोगों को संदेह था। तो मेरे राम ऐसे राजा थे कि कुछ लोग भी, भले वो कुछ लोग हो, पर है तो मेरी प्रजा जिसमें सुखी रहे मैं वही काम करूंगा। राजा का वही धर्म है, जिससे प्रजा खुश रहे वही निर्णय राजा को लेना चाहिए। तो राम जी ने जो निर्णय लिया वह केवल अपने प्रजा के हित में लिया। तो एक राजा धृतराष्ट्र है जो अपनी बहू को न्याय ना दे सके, और एक राजा राम है जो प्रजा को न्याय देने के लिए अपनी पत्नी को महर्षि जी के आश्रम में भेजते हैं। और राम जी ने कहा है, राम जी ने सीता माँ को जंगल में छोड़ दिया, ऐसे नहीं, महर्षि जी के आश्रम में छुड़वाया, महर्षि वाल्मीकि जी के, ऐसे नहीं कि जंगल में छोड़ दिया हो, नहीं, कहा है राम जी ने लक्ष्मण जी जाओ, वहां पर आश्रम है, आश्रम के पास में वहां पर छोड़ देना। इसलिए जो लोग समझते नहीं हैं वो कुछ भी टीका टिप्पणी राम जी पर करते रहते हैं, बिना विवेक की बातें। इसलिए मेरी माँ, शास्त्रों को बहुत गहराई गंभीरता से समझने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे यहाँ पुस्तक पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। पुस्तक पढ़ के आप इतिहास जान सकते हैं। आप चले जाइए लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में, खूब इतिहास की पुस्तकें पढ़ लीजिए। इतिहास का ज्ञान तो पुस्तकों से हो सकता है, पर शास्त्रों का ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं, गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन करने से ही होगा। उसका सही अर्थ तभी लगेगा।
वरना आप पुस्तकें अपने मनमाने ढंग से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये गलत है, ये गलत है, ये हटाते चलो, ये हटाते चलो, क्योंकि आप मनमाने ढंग से पढ़ रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र भी राजा हैं, राम भी राजा हैं, पर दोनों के राजा होने में जमीन आसमान का क्या है मेरी मां, अंतर। धृतराष्ट्र जी के राज्य में खुद की बहू को न्याय नहीं मिलता, और राम जी के राज्य में एक कथा मिलती है कि एक कुत्ते को भी न्याय दिया है भगवान राम ने। एक कुत्ता, एक भिखारी जा रहा था तो भिखारी को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। यह बात लिखी है रामायण में। कुत्ते ने भिखारी को देखकर भौंकना स्टार्ट किया तो भिखारी ने एक डंडा, एक लाठी कुत्ते को मार दी। कुत्ते के पांव में लगा, कुत्ता लंगड़ाता हुआ राम जी के दरबार में पहुंच गया। राम जी ने कहा, क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो? हे राम, मुझे न्याय चाहिए। क्या हो गया आपके साथ? बोले, मैं वो भिखारी को देखकर भौंक रहा था, उसने मुझे लाठी मार दी, मैंने उसे काटा नहीं और उसने मुझे दंड दे दिया। राम जी ने तुरंत भिखारी को बुलवाया, यहां आया। क्यों, तुमने इसे लाठी मारी है? हाँ महाराज, मारा है। क्या इसने तुम्हें काटा है? नहीं काटा। कुत्ता बोला, मेरा तो काम ही भौंकना है, मैं तो काम ही भौंकने का करता हूं, इन्होंने लाठी क्यों मारी? राम जी ने कहा, अच्छा तू ही बता, इसे कौन सा दंड दे दें, इसे कौन सा दंड दे दें? भगवान राम ने कहा, कुत्ता तुम ही बताओ, इसे कौन सा दंड दें, इसने लाठी मारी है, तुम्हें मारी है, तो तुम ही न्याय करो भाई, हम खड़े हैं, बताओ तुम कौन, जो दंड कहोगे इसे देंगे। तो कुत्ते ने कहा, इसे फलानी जगह का नेता बना दो। राम जी ने कहा, कुत्ता तुमने ये कैसा न्याय किया, वो तो भिखारी था, अब नेता बन गया तो वो तो खौर चकाचक जिंदगी जिएगा। कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, मैं जानता हूं, मैं भी वहीं का नेता था पहले। जब ये वहां के नेता बनेंगे तो प्रजा का खूब पैसा खाएंगे, और जब प्रजा का पैसा खाएंगे, गलत करेंगे लोगों के साथ, तो उसी पाप के कारण यह भी कुत्ता बनेंगे अगली बार, और जब बनेंगे तो इसे जब कोई लाठी मारेगा तब मेरा हिसाब किताब चुक जाएगा। ये न्याय रामायण में, ये पूरी रामायण में चर्चा है इस विषय की। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राम जी के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, और ये धृतराष्ट्र जी महाराज जी का राज्य है जहां खुद की बहू को न्याय नहीं है। भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं, जबकि वो राजा है। ऐसा राजा किसी को ना मिले, ना धृतराष्ट्र जैसा राजा मिले, ना धृतराष्ट्र जैसा पिता मिले। ये अच्छे पिता भी नहीं थे, अच्छे राजा भी नहीं थे। एक अच्छा पिता कैसा होता है? क्या एक पिता का यही कर्तव्य है कि उसका बेटा किसी महिला के कपड़े उतारे और वो पिता खड़ा खड़ा तमाशा देखे? अरे आजकल का सामान्य बाप भी होता तो अपने बेटे के गाल में 2-4 थप्पड़ मारता। क्या कर रहा है? अपनी भाभी का अपमान कर रहा। लेकिन कैसे पिता थे वो? इसलिए आपसे निवेदन है, आप कहीं धृतराष्ट्र ना बन जाना पुत्र मोह में। और मैया, आप भी ज्यादा बेटा बेटा करती हो तो पट्टी उतार लेना, गांधारी ना बनना कि बेटा कुछ भी करे तो सब माफ है, बाद में फिर रोएंगी आप। तो बाप को ना धृतराष्ट्र होना चाहिए, ना बाप को, माँ को गांधारी होना चाहिए। गांधारी जैसी माँ भी ना हो। अब आंखों में पट्टी बंदी, ये संस्कार दिए होते माँ गांधारी ने, तो ये दिन भी क्यों देखने पड़ते? इसलिए गांधारी जैसी माँ भी ना चाहिए और धृतराष्ट्र जैसा बाप भी ना चाहिए।
और धृतराष्ट्र जैसा राजा भी ना चाहिए। तो आप कहीं धृतराष्ट्र तो नहीं हैं, आप कहीं गांधारी तो नहीं हैं, आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, आप कहीं सुनकर इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। आप जरा विचार कर लीजिएगा। गृहस्थी चलाने के लिए समझ की जरूरत होती है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल पड़े हैं, माँ बाप की नजरें, माँ बाप का पूरा ध्यान बच्चों पर होना चाहिए। नहीं ध्यान रखोगे तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे, जब भटक जाएंगे तब आप रोएंगे। इसलिए समय रहते सही संस्कार दे दो, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। बाद में रोने से अच्छा है समय पे जाग जाओ। क्यों जी, कहावत है प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे क्या, या पहले से कुआं खोद के रखेंगे? तो पहले से तैयारी रखो, बच्चा बिगड़ जाए बाद में रोने से अच्छा पहले ही संस्कार दे के तैयार करो बच्चों को, बिगड़े ही ना। इसलिए महाभारत की ये पावन कथा बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा, जब 99 कौरव मारे गए भीम भैया की गदा से, दुर्योधन की जंगा टूटी, तो वहां गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं? कह दिया कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, इसलिए पांडवों को मार करके आप लाओ। जरूर लाएंगे। अश्वत्थामा चल पड़े, पर जिन पांडवों के रक्षक भगवान थे उन्हें कोई कैसे मार सकता है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारे भगवान ही हैं। इसलिए जमाने से ज्यादा विश्वास भगवान पे रखा करो। सबसे ज्यादा विश्वास किस पर होना चाहिए? भगवान पर। भगवान पर विश्वास करना सीखिए पूर्ण। अब चल पड़ा अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 बच्चों को मारने, पांडवों को मारने, पर भगवान ने पांडवों को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले गए। वहां द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के सो गए। ये द्रौपदी के 5 बच्चे जब सोए तो अश्वत्थामा ने इन 5 को पांडव मान करके, इन 5 को, द्रौपदी के 5 बच्चों का नाम था प्रतिविंध्य, सुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक, सुत सैन। ये 5 बच्चे थे। 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने, 5 की हत्या कर दी और 5 का सिर लेकर चला। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। तुरंत दुर्योधन के प्राण निकल गए। इस बात पहले वो सुखी हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा अब भागे भागे फिर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, गलत आदमी के पास यदि पावर आ जाए तो वह उसका केवल दुरुपयोग करता है। वह केवल उसका क्या करता है? केवल उसका दुरुपयोग करता है। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे महाभारत की एक कथा आप लोग सब जानते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी के एक शिष्य हुए हैं एकलव्य। जितने बड़े बलशाली धनुर्धर अर्जुन हैं, उतने ही बड़े धनुर्धर एकलव्य भी हो गए थे। दूर से शिक्षा प्राप्त की। जब गुरु द्रोणाचार्य जी को पता चला, यहां मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, इसलिए बात ध्यान से सुनिएगा, उत्तर देने के लिए रेडी रहिएगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक दिन एक कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंक रहा था, तो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण मारा कि मुंह में एक खरोंचनी आई और उसका मुंह बंद हो गया। अर्थात खुला का खुला, पूरा मुंह बाणों से, वो मुंह खोले था तो उसने बाण भर दिए धनुष से, पर खरोंच नहीं आई। जब ये कुत्ता दौड़ा दौड़ा वहां से गुजरा तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कि इसके मुंह में बाण भरे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, ये काम कोई सामान्य योद्धा नहीं कर सकता।
देखा कि ये कुत्ता आया किस तरफ से है, तो गए तो वहां पे एकलव्य खड़े थे। भैया तुम कौन हो? मैं एकलव्य हूं। किसके चेला हो? आपके चेला हूं, आपका शिष्य हूं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं है। नहीं, आपने नहीं पढ़ाया, परंतु आपने जो अर्जुन को पढ़ाया है वो मैं दूर दूर से सुनता रहता रहा। आप उसको सिखाते रहते रहे, मैं चुपके चुपके देखता रहता रहा, मैं सीख लिया। द्रोणाचार्य जी समझ गए ये तो बड़ा योग्य हो गया है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम यदि मेरे शिष्य हो तो क्या मुझे दक्षिणा दे सकते हो? हाँ हाँ दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मांग लीजिए, क्या मांगेंगे? तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप मुझे वचन दो। गुरु द्रोणाचार्य जी ज्ञानी थे, वो भविष्य को जानते थे कि कल क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि कल महाभारत होने वाला है। तो भगवान गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा एकलव्य से, यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? एकलव्य ने कह दिया मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करूंगा। तब तो अर्जुन से लड़ने का मौका मिलेगा। भाई एक योद्धा यही तो चाहता है कि एक योद्धा से युद्ध करूं और उसे पछाड़ूं। एक ऐरे गहरे नत्थु खैरे से युद्ध करके मिलना भी क्या है? किसी बलशाली को पराजित किया जाए तो योद्धा है। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि ये दुर्योधन की शक्ति बढ़ाएगा और दुर्योधन है दुष्ट, गलत रास्ता पकड़ा है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप हमें अंगूठा दे दो। अब आपसे मेरा सवाल,